नमस्कार, आपका मेरे चैनल विद्या मंदिर में स्वागत है। आज मैं सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ आपको बताऊंगी। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग्य कर रही हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण गोपियों को गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं। श्री कृष्ण के अटूट प्रेम में लीन गोपियों को इस परिस्थिति में उद्धव योग का संदेश देने के लिए आए हैं। तब गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए उनसे कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो अभी तक कृष्ण के निकट रहते भी उनके प्रेम रस से नहीं डूबे। अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी। तुम कृष्ण प्रेम के बंधन से अभी तक अछूते ही रहे हो। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊ लागी। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों से और तेल की गागर से करती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो पुरइन पात कमल के पत्तों के समान हो, कमल के पत्तों के समान हो। रहत जल भीतर, जो कि जल में रहकर भी उनसे तारस देह न दागी, उनके दाग धब्बों से दूर रहते हैं। इसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के साथ हो फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से दूर हो। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊ लागी। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। फिर उद्धव से कहती हैं, अरे उद्धव, तुमने तो प्रीति नदी, प्रेम की नदी में कभी पाँव न बोर्यो, कभी पैर ही नहीं डुबोए और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुक्त हुई। सूरदास अवला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, हम तो भोरी अबला, भोली भाली अबला गोपियाँ हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपटी हुई हैं जिस प्रकार से गुड़ चाटी, गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं, हम उसी प्रकार से श्री कृष्ण के बंधन में लिपटी हुई हैं। आइए अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियाँ सबसे पहले ही व्यंग्य कर रही थी कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तो वास्तव में वो व्यंग्य में भाग्यशाली नहीं बल्कि उनको दुर्भाग्यशाली मानती थी। और वो उनका कहना था श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए और उनके प्रेम के बंधन से अछूते ही रहे, इसलिए उद्धव जो हैं वह भाग्यशाली उन्हें कहकर उन पर व्यंग्य कर रही हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से अछूते कमल के पत्तों से तथा जल में पड़ी हुई तेल की गागर से की गई है। ठीक है, जिस प्रकार तेल की गागर पे पानी की बूंद बिल्कुल नहीं ठहरती, उसी प्रकार से वह उद्धव भी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से बिल्कुल दूर हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने उद्धव पर लगातार उल्हाने कर रही हैं, तो उन्होंने किन किन उल्हानों से दिए हैं, किन किन उदाहरणों से उन्हें उल्हाने दिए हैं? कहती हैं, जिस प्रकार से
पानी में रहने पर भी कमल के पत्ते पानी एवं कीचड़ से अछूते रहते हैं, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते ही हैं। उद्धव ने कृष्ण के प्रेम के सागर में अपने पैर नहीं डुबोए, ना ही कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए हैं, अतः वह गोपियों की प्रेम भावना नहीं समझ पाए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सूरदास के अगले पदों को देखने के लिए मेरे अन्य वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।